को केवल 5 लोग बोलने वाले रह गए हैं। संस्कृत भाषा तो भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भारत सरकार को पुनर्जीवित उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए भारतीयता, भारत की आत्मा खत्म होने की स्थिति में इस कहानी को, सुहागी कहानी को आज मैडम जी से, बन्नाम जी से और सभी जो उपस्थित प्रधानाध्यापक हैं दीप प्रज्वलन के लिए उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर अनुग्रहित करें। समस्त डॉक्टर इंदु गुप्ता मैडम, ज्योतिर्गमय तात्पर्य है जो नाट्य अभिनय होगा उसको आप उसकी कथानक को सभी लोग लगभग जानते हैं। अपने जीवन की घटना हम बताएं इसके पहले नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत हो। कहानी कफन इस नाटक में मैं था, जिसको बीए कहते हैं हिंदी में। कफन कहानी को मैं पढ़ा, इतनी बार पढ़ा, उसकी साधारणीकरण उसका ऐसा हुआ कि सरजू मैया के तट पर दाह संस्कार करते हुए लोगों को मैंने देखा। और कफन इतना सुनहरा कफन, उस कफन को लाकर धोया और बेच करके इमरती खाया। 1981 की घटना है। कहानी में इतना साधारणीकरण था, इतना प्रेरक भाव था कि कोई भी डर नहीं। कफन क्या, मुर्दा के निकट लोग जाते हैं, डरते हैं, लेकिन वो जज्बा था, वो शक्ति था, वो आत्मा का पावर था कि इस कार्य को भी करने के लिए मैं तत्पर हो गया। उन्हीं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन, गबन गोदान उपन्यास, निर्मला, करबला, कर्मभूमि पढ़िए। जीवन का रंग बदल देगा। ध्यान से एक भी कहानी अगर पढ़ लें, सुन ले, समझ लें, आपका जीवन जो है प्रकाशित हो जाएगा। अर्थो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय की ओर आप चल देंगे। सब संगम सम्मदध्वम योमनांश जानता। उन्हीं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सुहागिनी आपके समक्ष नाट्य विधा के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। रंगनाथ एवं संस्कृत विभाग के द्वारा वह प्रस्तुत होना है। कहानी का कथा सार संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने ऋषि महतो और उसकी पत्नी लक्ष्मी के परिवार से शुरू होती है। उनके 2 बच्चे, एक पुत्र रामू और पुत्री सुहागी। समाज की प्रथा के अनुसार पुत्र को अधिक लाल प्यार एवं सम्मान दिया जाता है, जबकि कन्या का कोई सम्मान उस काल के समाज में नहीं होता था। सुहागी का बचपन में ही विवाह कर दिया गया, जैसा कि बाल विवाह आज के कई वर्ष पहले हुआ करता था। विवाह होने के उपरांत ही सुहागी 11 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई और पति के
और शादी का मतलब ही उसने बाल विवाह में शादी का मतलब ही नहीं समझा बाल विवाह में, और विधवा भी हो गई। धीरे धीरे वह अपने परिवार के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए उम्र के में आगे बढ़ती चली गई। समय बीतने के साथ सौभाग्य बड़ी होती और अपने माता पिता की सेवा में लग जाती है। वह मेहनती, सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ है, जबकि उसका भाई रामू कायर, डरपोक और स्वार्थी प्रवृत्ति का है। सौभागी माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए, आवश्यक कार्यों के लिए गांव के सरपंच प्रधान जी से 500 रुपए उधार लेती है। अपने कर्तव्य निष्ठा, अपने बल पे के आधार पर सुहागी जो है साल भर के 1 वर्ष के अंतर्गत सारा कर्जा जो है सरपंच का उधारी लौटा देती है। सरपंच उसके आचरणों से, उसकी सत्यनिष्ठा से, उसके कर्तव्य से इतना प्रभावित हुआ कि अपने बच्चे की शादी सुहागी के साथ कर दिया। वैधव्य जीवन, विधवा का जीवन बहुत ही दर्दनाक होता है। ये समाज इतना निर्दयी है। राजा राम मोहन राय की कहानी पढ़िए। सती प्रथा के द्वारा उनकी भाभी को जब दाह संस्कार में जबरदस्ती बैठाया गया, उनकी आत्मा तड़प उठी। उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। तो जो समाज में कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, इन बुराइयों को हमारा कहानीकार सम्राट, कथा के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने कई कुरीतियों को, समाज की बुराइयों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया है। मैंने अपने बचपन में सुना इन कानों से, कहानी नहीं पढ़ा हूँ, देखा हूँ, सुना। कहानी नहीं बता रहा हूँ, सुना हूँ, देखा हूँ कि आज जो है आत्मा उसको उस वक्त का, उस काल को सोच करके रो पड़ती है। इस नाटक में जो है सुहागिनी के द्वारा हमें आगे बढ़ने का कसम लेना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। अर्धनारीश्वर भगवान कृष्ण जी, थोड़ा हम हट के जा रहे हैं। अर्धनारीश्वर में भगवान कृष्ण जी और भगवान शंकर जी आधा पुरुष आधा स्त्री के रूप में व्यक्त किए गए हैं। क्यों? दोनों का समान अस्तित्व है सृष्टि के संरचना में, समाज के विकास में। इसलिए हमें दोनों को स्थान समान देना चाहिए। महिला को अगर जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ भगवान संपदा, वैभव सब कुछ संपन्न रहता है। लिहाजा हम लोगों को इस नाटक के कहानी के माध्यम से आगे महिलाओं के जीवन में और कर्तव्य के प्रति लगन लाना ही होगा। धन्यवाद। तो नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। कृपया अपनी मोबाइल को आप जो है गूंगा कर दीजिए, बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। सूर्य को समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
नमस्तेभ्यः सर्वेभ्यः अस्माकं नमस्कारः। अद्य वयं मुंशी प्रेमचन्द्र महोदयस्य सुभागी इति कथां मध्ये प्रस्तुतुं गच्छामः। तुलसी मातुः तथा लक्ष्म्याः पुत्री सुभागी। तुलसी सुभागी स्वपुत्रस्य अपि अधिकं स्नेहं करोति। सुभाग्या आयुः अद्य केवलम् 11 वर्षाणि अस्ति। तथापि सा सर्वेषु कार्येषु निपुणा अस्ति। सा गृहकार्य तथा कृषिक्रमणि अपि कुशला अस्ति। किन्तु तस्य पुत्रः रामु अत्यन्त आलसी अस्ति। रामु, हे रामु, किमस्ति अम्बे? गच्छ बैल्यो कृते घासं दत्त्वा आगच्छ। अहं विश्राम करोमि। सुभाग्या करिष्यति। त्वं तु सर्वदा एव विश्रामं करोषि। दादा अहं शानि दर्शयामि, भवान् न चिन्तयतु। पुत्री, त्वमेव सर्वं करोषि। अयं तु महाशयः इव वर्तते। भवान् क्रोधं त्यजतु, मां बहु कार्यमस्ति। ईश्वरः त्वां सदा सुखिनी करोतु। पश्चात् सा कथं चतुरा तथा बुद्धिमती अस्ति। अतः लक्ष्मी सदा भयभीता अस्ति यत् कस्यचित् दृष्टिः न पततु। अतः सा कदाचित् सुभागीं त्यजति। किन्तु भवती सा निवारितुं शक्नोति। येषां गानमात्मस्य ध्वनिः कुत्र आगच्छति? आगच्छामः, अपि तत्र गच्छामः। सर्वे गृहे मङ्गलगीतं गायन्ति। माता माया गृहे गीतं गायति। सर्वे जनाः वन्दं स्नेहेन आलिङ्गन्ति। दीप्तानि जुतकानि शोभनापगणी। अद्य भाग्यं तस्य प्रस्फुटितम्। वन्नरेव कुलस्य दीपः भवति। गृहाङ्गणे प्रकाशं प्रसारयति। वन्न उपनिदोला स्थापयति। वन्नस्य मुख शशिनः सदृशं शोभते। ललाटे तिलकं मनोहरं विराजते। सेहरे पुष्पाणि कमलानि एव प्रकाशन्ते। जन्मअश्वमारुह्य आगच्छति। सर्वे गृहे मङ्गलगीतं गायन्ति। माता माया गृहे गीतं गायति। काकी, ससुराल काकी, सुभाग्या ससुराग्रतः समस्या अस्ति। किं? सुभाग्या सुभाग्या अनुपति सुभाग्या। मुनीश्वर, किं वदसि? अहम त्वं सत्यं वदसि? हाँ। हे भगवान्, एतत् कीदृशम्? लक्ष्मी शान्ता भव लक्ष्मी। यत् भवितव्यम्
मनसि तद् अभवत् किञ्चित् धैर्यधार्य एवं पुत्री अहं त्वं विना पुत्रापि न गच्छामि मा चिन्ता कुरु अहं तव समीपे एव अस्मि शनैः शनैः समयः व्यतीतः सुभागी किञ्चित् वर्धिता अभवत् गृहकार्यं कुर्वन्त्या एवं जीवनं व्यतीत भवति ग्रामस्य वृद्धा चिन्तितुम् आरब्धम् इदानीं सुभाग्य ग्रस्तजीवनं भवति यत् अभवत् तत्र सुभाग्यकः दोषः एवं चिन्तिता पञ्चनामा समूहः तुलस्या गृहम् अगच्छत् जनः तुलसी महतो उपरि दबावं कर्तुम् आरब्धवन्तः भो भातृमनः अहं तु सज्जः अस्मि किन्तु सुभागी अपि अनुमोदतु सा कथञ्चिदपि न समन्यते तुलसी कन्यायाः एवं कुर्वन्तु युवकन्यायाः एवं भ्रमणं न उचितम् अस्माकं निरादरया अस्याः काचित् निद्रा नासीत् तर्हि किमर्थमिकं चिन्तयेत् भो भातृजनाः अहं तु सज्जः अस्मि किन्तु सुभागी अपि अनुमोदतु सा कथञ्चित् अपि न समन्यते पुत्री मया कवित्वमेव वदामः माता पितरौ अधुना वृद्धो जातो तयोः का विश्वासः काका अहं वचनं सम्यक् अवगच्छामि किन्तु मम मनः गृहस्थजीवनं कर्तुं न इच्छति मम सुखं चिन्ता नास्ति अहं सर्वं दुःखं सोढुं सिद्धा अस्मि यत् कार्यं भवान् वदति तत् अहं शिरसा स्वीकरोमि किन्तु मां गृहस्थजीवनात् मा बाध्यते यदि मम आचरणं दुष्टं दृश्येत् तर्हि मम शिरः छिन्दी यदि अहं सत्यपितुः पुत्री अस्मि तर्हि वचनस्य अपि पक्का भविष्यामि लज्जां रक्षितुं भगवान् अस्ति मम का शक्तिः अधुना किञ्चित् वदामि यदि त्वं मनसि यत् भ्रातार्थम् उपार्जयसि अहं च उपविशे सुखं भोक्ष्ये तर्हि यस्मिन् विश्वास्य मात्रिष्ठ अत्र तस्य जन्मप्रयत्नं कर्तव्यं न स्वीकृतवान् भवन्तः तस्य स्वभावं दृष्टवन्तः भवन्तः इच्छन्ति चेत् चतुर्षु भागेषु त्रयभागात् तस्मै ददातु किन्तु अस्य दुष्टस्य न वसामि यत् सत्यं तदेवं वदामि पुत्रेवं किमर्थं वदति एषा मिथ्या न वदति व्यां कसिचित् ज्ञानं नास्ति चन्तः गतजलधरेन्तः पुरुषधुर्यम् भाग्नि अहं भवत्याः आशं कदापि न कृतवती यदि भगवान् इच्छेत् तर्हि भविष्ये पक्का भविष्यामि अत्र खाद्यम् अपि धनम् आवश्यकं वस्त्राणि अपि इतोपि स्वागतं सत्यमयि अस्ति भाभी मम चिन्ता मा कुरु पश्य अस्याः आचरणम्
क्रीडन्ति अनन्तरं दास्यामि। आगच्छ पुत्री, अहं तत्सं पत्राणि प्रक्षाल्यमि। न अम्मा, अहम् अद्यापि जीवामि। त्वं किमर्थं करोषि? सुभागी वस्त्राणि किमर्थं न प्रक्षालयसि? ऋतुमातु वस्त्राणि प्रक्षालयसि मम किमर्थं न? निर्भस्तता, त्वं तु अधुना युवा असि। यदि एतेषु एव तमो अस्ति तर्हि तत् पृथक् वस्। रामु, किमर्थमस्य पुत्रे एव पतसि? मध्ये मा प्रवेश। यावत् अहं जीवामि तस्याः वृत्तं किमपि न वदेत्। यदि एषा एतावती प्रिया तर्हि तां गृहीत्वा पृथक् वस्। यदि एषा तव इच्छा तथैव भविष्यति। रामु, त्वं किं वदसि? अम्मा, अहं सत्यं वदामि। राजा तुलसी सहिता आसीत् तदा तस्मै पुरातनी कथा स्मृतो आगता। रामो जन्मोत्सवे तेन ऋणं गृहीत्वा उत्सवकृता आसीत्। यदा सुभागी जाता तदा गृहे धनं सति अपि एकापि पौढी न व्ययिता। पुत्ररत्नं किं मन्यते स्म, पुत्री तु पूर्वजन्म पापस्य दण्डः इव मन्यते स्म। अस्मिन् दिने महतो ग्रामस्य पुरुषान् आहूतवान्। पंचाः अधुना रामुना सह मम निवासः न सम्भवति। यथा न्यायेन मम अंशः भवति तं दत्त्वा मां पृथक् करोतु। किं भो, त्वं पृथक् वस्तुम् इच्छसि? यदा एकत्र वास न सम्भवति तदा पृथक् वास एव उत्तमः। एकत्र वासे का कष्टः भवति? यदि एकं कारणं स्यात् तर्हि वदामि। किञ्चित् तु कथय। वो एकत्र मम एतेन सह निवासः न भविष्यति इत्येव जानामि। अहं क्रमेण स्वजीवनं धरिष्यामि, भवतः सेवा करिष्यामि। पुत्री, वयं त्वां न त्यजामः, संसारः अपि त्यजतु। मम पुत्रां द्रष्टुं न इच्छसि, एकत्र वासः तु दुरस्थः। यदि त्वं कश्चित् मुखं द्रष्टुं न इच्छसि, ग्रामकीर्तनं प्रचलति स्मः। विभाजनं जातम् अनन्तरं महतो लक्ष्मी चाये व्रीवित्तिवेदनम् अल्पताम्। गृहकार्ये किम् अल्पमस्ति एवं नूतनं क्लेशं गृह्णासि? दादा, दुःखं विना मम भोजनं न रोचते। पुत्री, त्वं कदा कदापि मिथ्या वदसि? त्वं कदापि दुग्धं न स्पृशसि, खादं तु दूरं, सर्वदुग्ध अस्मान् कृते ददासि। पूर्वं तव दिवसं सर्वकार्यकुर्वन्तः आस्तां, यद्यपि सुभागी निषेधं करोति स्म, अधुना करोति पूर्णविश्रामः आसीत्। पूर्वं तव दुग्धं व्रतं च द्रष्टुम् अपि न लभ्यते। सुभागी किञ्चित् धनं सञ्चित एका महर्षि क्रीतवती। ऐसा कन्या न दैवी माता पितृ सेवा अपि करोति।
किन्तु मैं तो एतत् सुखं बहु दिनानि न अभवत्। ग्रामे सर्वत्र सौभाग्य प्रशंसा कृता आसीत्। सप्तदिनानि महतो तीव्रः आसीत्। ज्वलम् ज्वलम् आनन्दः ज्वलम् ज्वलम् ज्वलम्। दादा जलं उत्तिष्ठ दादा, किं भवति? किं भवति दादा? दादा किं भवति? भवति दादा? भ्राता भ्राता आगच्छ आदि दादा किम् अस्ति? किं अहं वैद्यमस्मि। यदा सः स्वास्थ्ये आसीत् त्वं तस्य स्वशतं तमे आसीत्, अधुना न आव्यासि। मातो 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 कथं स्वास्थ्यं? भैया अधुना मम गमनकालः समीपे अस्ति। सुभाग्य पिता त्वमेव, तां तुभ्यं समर्पयामि। मा चिन्तय, सौभाग्य मम पुत्री। ईश्वर त्वं सदा सुखिनं करोतु। रामू रामू आवेयम् चेत् तेषां कृते सः क्षन्तुमस्ति। न, तस्य मुखं द्रष्टुं न इच्छामि। दादा दादा गच्छन्तु संस्कारं कुरु। या मम मुखं न पश्यत् स मम पिता नासीत्। वयं विचार अम्मा बाबूजी कार्यं धूमधामेन भविष्यति, सः पुनः न आगमिष्यति। पुत्री विश्राम कुरु। न शान्ता भवतु। कियत् धनं व्ययं कुरु? रक्षस किम्? केवलं ज्ञातुम् इच्छामि। मम तैत्रसन् उत्कान् त्वम् एव दया एवं महान् उपकारः अस्ति। मम का 300 रूप्यकाणि दद्यात्। मातो मम मित्रम् आसीत्, ऐसा मम धर्म। लक्ष्मी स्वामिना सा आसीत्, अधुना सा एकाकिनी आसीत्। एतत् जीवनं तस्यै दुःखकरम् आसीत्। सा बहुशः ईश्वरं प्रार्थयत् मां स्वामिना पूर्वने, किन्तु ईश्वर न शृणोति स्म। तस्मिन् दिने देवलक्ष्मी भोजनं न अकरोत्। सौभाग्यवचनात् सा पाकशालां गच्छति स्म, किन्तु सा न खादति स्म।
पंचदश दिने सापि मृत्युवती। अन्तिम समय रामो गच्छत्। सा तस्य पादस्पृष्टुम् इच्छति स्म। किन्तु लक्ष्मी तम् आक्रुद्धयत् सा समीपं नागच्छत्। सा सौभाग्ये आशीर्वादं दत्तवती। त्वम् उत्तमा पुत्री असि, मम क्रियाकर्म त्वं कुरु। सौभाग्यायिका लक्ष्यं ऋणदातुं निशन्ते रूपकाणि पितुः कार्यशन्ति। दृशितं रूपकार्ये मातृकार्यगतानि 500 रूपकार्यम् अस्ति। 3 वर्षा यावत् सौभाग्या दिने रात्रौ च कार्यं करोति स्म। जना तस्य कार्यदृष्ट्वा आश्चर्यं कुर्वन्ति स्म। प्रत्येक मासे सा 15 रूप्यकाणि गृहीत्वा सज्जनसिंहस्य समीपं गच्छति स्म। एतत् नित्यं भवति स्म। अधुना तस्य विवाहस्य समाचारः आगच्छत्। सर्वे ताम् इच्छन्ति स्म। यदा सा अन्तिमं धनं दत्तवती तदा सा अतीव प्रसन्ना आसीत्। तस्य हृदयस्य दुःखं समाप्तम् अभवत्। मम एकं वचनमस्ति। त्वं मम वचनं मनसि किं? दादा, अहं भवतः वचनम् अवश्यं मानामि। अधुना मम ऋणं ददातु। भवतः आज्ञा अस्तु। त्वं मम वधू, मम पुत्रो त्वमिच्छसि। दादा, एतत् मम सौभाग्यम्। त्वम् उत्तमं कन्या असि। अहं भवतः पितरं मन्ये। तस्य वचनस्य अवश्यं मानामि। पुत्री, त्वं जीवनं सुखमय भवति। अहम् अतीव प्रसन्ना अस्मि। प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहता जनमनसि पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् यातु च जन्मविकारात् दीनभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतमेधारा। संस्कृतशिक्षां यच्छामः ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं न हि गणयेम कृते प्रयत्ने किं न लभेद एवं सन्ति विचारा
वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा संस्कृतिमूला यस्या व्याप्तिः सुविशाला या माता संस्कृतिमूला यस्या व्याप्तिः सुविशाला वाङ्मयरूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाग्माला सुरवाणी जनवाणी तर्कं यथा महे कृतिशूरा यथा महे कृतिशूरा भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णस्य संस्कृतगङ्गाधारा वीरभगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा हम गुजारिश करेंगे प्रधानाचार्य पूनम ठाकुर मैडम जी से कि बच्चों को सर्टिफिकेट सभी प्रिंसिपल मंच पे आ जाएं, सभी प्रधानाचार्य मंच पर आ जाएं। अंकित कौन है? अंकित दो जल्दी आइए। स्कूल का नाम नहीं लिखा है क्या? सभी प्रधानाचार्य शिखा वैष्णवी वैष्णवी कांक्षा जल्दी आ जाओ। प्रियांशु कश्यप कांक्षा कांक्षा कहाँ है? कांक्षा तो कांक्षा ये कांक्षा है। प्रियांशु पूर्वी 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 अंकित जाओ अंकित अंकित कुमार मुन्ना रावत मुन्ना रावत संतोषी संतोषी आरती आरती शालिनी शालिनी थोड़ा सा और उधर सेंटर में हो जाए ना। हाँ। उधर से आओ बेटा, उधर से आओ तुम लोग। मानवी दौड़ के आओ। मानवी उधर से आओ मानवी, उधर से आओ के बाद अभी रुक जाओ बताएंगे। मानवी अंकित कुमार मानवी अंकित कुमार भूमिका गुप्ता आओ इधर आओ, पहले अंकित कुमार ये योगेंद्र पाल आओ इधर आओ। योगेंद्र पाल भूमिका गुप्ता
अंकित मिश्रा भूमिका। ऋचा। अंकित मिश्रा ऋचा। शीतल। शीतल। शाम्या। आराध्या। महर्षि। महर्षि। आराध्या। महर्षि। अश्वत्थ। अशर। अश्वत्थ। अशर। धैर्यांश विश्वकर्मा। धैर्यांश विश्वकर्मा। अनिरुद्ध चौधरी। रितेश। नसरा। अंजलि। अशरा। नसरा। नसरा। अंजलि। जाफरीन। सबा। अरे भाई तालियां बजा दिए। संस्कृत भाषा में आपने नाटक देखा है। सबा। अन्वेषा खोज। प्रियांशी। इधर देखिएगा मैम। प्रियांशी। आकांक्षा। ये अंकित कुमार बच्चे कौन है? प्रियांशी। आकांक्षा। अनन्या। सुबुही। कौन है? सुबुही। इकरा। बाबू सेंटर में रहिए। समयरा। ये क्या है? इकरा। समयरा। शगुप्ता। सुग्रा। देशु। अरे भाई ताली तो बजा दीजिए। काम्या। इनाया। अर्चना। वंदना। काजल। शिखा। वैष्णवी। नैन्सी। इंसा। राधिका। ये किसका है? इंशा। देखिए मैम। सारिका। शिखा। अंकित कुमार कहाँ रह गए? हेलो। अंकित कुमार कौन?
अरे हम आए भैया 10:30 बजे। हाँ आज हो जाएंगे। अच्छा एक बार सब लोग खड़े अभी रहना, ना ये अभी तुम कैंडल एक बार सर्टिफिकेट के साथ फोटो ले। अरे हम और जहाँ एक बार समूह में सब लोग तालियां बजा दीजिएगा संस्कृत भाषा में। अरे आज हो जाएगा मैडम। मैडम आ जाइए मंच पर। अब डायरेक्टर नाट्य राणा है, समस्त प्रधानाचार्यों को भेजकर अनुग्रहित करें। दे दीजिए सेंटर में, ठीक है। अगले को भी सेंटर में आ जाइए। आप आई नहीं, ठीक है। नहीं उसमें हमने दिया था तो हाँ जी मैम, बीच में लेके, बीच में। ठीक है मैम। पिछले नाट्य मंचन में जो कोई प्रिंसिपल नहीं आए थे उनको पुनः दिया जाएगा। बीच में, बीच में, बीच में। वो ब्याज सहित मिलेगा। पीछे ना जाइए। ठीक है। आए इधर देखिए। देखिए इधर मैम। भैया कोई फोटो खींच लीजिए। बहुत अच्छा मंच संचालन किया आपने। बहुत दिनों बाद इस मंच पे आपको देखा, बहुत खुशी हुई है। एक बार ताली बजा दो भाई। चुप रहा, थोड़ा पीछे हो कि यहीं से मैं देख रहा हूँ।